कार्तिक बहुत ही प्यार से चिंकी को सुलाने की कोशिश कर रहा होता है और चिंकी भी कार्तिक के साथ बहुत खुश होती है। ये सब कोमल भी देख रही होती है। चिंकी कार्तिक के सुलाने पे और लोरी देने पे सो जाती है और कार्तिक जाने की इजाज़त मांगते हैं। सज्जन सिंह से मिलने के लिए आते हैं और बोलते हैं कि ठाकुर साहब अब हमें इजाज़त दीजिए। तो ठाकुर सज्जन सिंह कार्तिक को बोलते हैं कि नहीं, आपने हमारी चिंकिया का इतना ख्याल रखा, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। बैठें, आप कुछ खा पी के और कुछ भोजन करके ही जाइएगा यहाँ से। और ठाकुर सज्जन सिंह कार्तिक को रोक देते हैं। कार्तिक कहते हैं कि नहीं ठाकुर साहब, फिर कभी आएंगे। सज्जन सिंह बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप बैठो अभी। और वो पुलिसिया को आवाज़ लगाते हैं और बोलते हैं पुलिसिया, कार्तिक के लिए कुछ खाने पीने का सामान लाओ और चाय भी बनाओ। इधर कोमल चिंकी को सुला रही होती है और देख के मुतमईन होती है कि चिंकी सुकून से सो रही है और कार्तिक के इसका कितना अच्छे से ध्यान रखता है। वो यही सोच रही थी। इतनी में चिंकी बोलती है कि मम्मा कार्तिक कहाँ गया? तो वो बोलती है कि अभी आ जाएंगे वो कल फिर। सज्जन सिंह पूछते हैं कार्तिक से बहुत सारे सवालात और उससे पूछते हैं उसकी ज़ात के बारे में। इधर चिंकी कोमल से बार-बार ज़िद कर रही होती है कि मम्मा कार्तिक को बुलाएँ, मम्मा कार्तिक पापा को बुलाएँ। तो चिंकी बोलती है कि बेटा वो आपके पापा नहीं हैं, वो आपके अंकल हैं। कार्तिक अंकल बोलो, कार्तिक अंकल। तो बोलती है नहीं कार्तिक पापा। तो वो बोलती है नहीं बेटा, कार्तिक अंकल बोलिए। दूसरी जानिब जब वो कार्तिक अपनी ज़ात का बताते हैं तो सज्जन सिंह एकदम बिफर जाते हैं और फिर सेठ बोलते हैं कि कार्तिक के लिए खाने पीने का सामान कांच के बर्तन में नहीं, मिट्टी के बर्तन में लाओ। ये सुन के प्रतिज्ञा कुछ बोलने लगती है तो कृष्णा उसको वहीं रोक देता है कि बाबू अभी चुप हो जाओ। तो प्रतिज्ञा चुप हो जाती है। कार्तिक को भी अपनी बेइज्जती फील होती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सज्जन सिंह उसकी ज़ात का सुन के कि ये बहुत ही कम दर्जे की ज़ात का बंदा है तो हमारे बराबर में कैसे बैठा है। और मन ही मन में सोच रहा होता है कि चिंकी और कोमल भी कमाल करते हैं, नीच ज़ात के लोगों को घर में बुला के बिठा देते हैं। फिर वो चाय मंगवाते हैं तो कार्तिक बोलता है कि नहीं ठाकुर साहब, चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, अभी हम जाते हैं। प्रतिज्ञा और कृष्णा भी वहीं मौजूद होते हैं और कार्तिक सबसे इजाज़त मांगता है और चाय पिए बिना वहाँ से चला जाता है। इतनी देर में कृष्ण बोलता है कि प्रतिज्ञा बोलती है ये सब क्या है? तो कृष्ण बोलता है कि इस तरह के नीच जात के लोगों को घर में नहीं बिठाया जाता। ठाकुर साहब कहते हैं हाँ बाबा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब पूरा घर दोबारा शुद्ध करवाना पड़ेगा। पता नहीं कोमलिया और चिंकी भी क्या करते हैं। इतनी देर में चिंकी आ जाती है और बोलती है नाना जी, कार्तिक पापा अंकल को बुलाएं, कार्तिक अंकल को बुलाएं। तो ठाकुर सज्जन सिंह को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि कोमलिया, तू अपनी बेटी को थोड़ा सा तमीज़ सिखा दे, ये क्या शोर मचा रही है। तो चिंकी बोलती है कि नाना जी, आप कार्तिक अंकल को हमारे कार्तिक पापा बना दें, वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, उनको हमारे पापा बना दें। आप हमारी मम्मा की शादी कार्तिक अंकल से करा दें, कार्तिक अंकल को हमारे पापा बना देना, हमारे पापा बना दें। चिंकी एक ही रट लगाए हुए होती है और वो ज़िद लगा के खड़ी होती है और बोल रही होती है कि बस कुछ भी करके कार्तिक अंकल को बुलवा के दें। तो प्रतिज्ञा बोलती है और चिंकी बेटा, हम आपको कमरे में लेके चलते हैं और हम आपको कहानी सुनाते हैं और आपको सुलाते हैं। तो चिंकी प्रतिज्ञा के साथ भी जाने के लिए इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कार्तिक अंकल चाहिए। सज्जन सिंह कहते हैं ए चिंकी, आप बस अभी जो है ना, हम तुमको 2 थप्पड़ मारेंगे। और कोमल को बोलते हैं कि कोमल, तुमने अपनी बेटी को ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ और ये तुम क्या नीच जात के बंदों को घर में बुला रखा है और अपनी बेटी की तुम किस तरीके से तरबियत कर रही हो और ये क्या चक्कर है, इसको बोलो जाए यहाँ से वरना एक थप्पड़ इसको मारूंगा। और चिंकी बोलती है नहीं, हम नहीं, यहाँ से नहीं जाएंगे। सज्जन सिंह को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है ए चिंकी, यहाँ से चली जाए इससे पहले कि हमारा हाथ उठ जाए तुम पे। कोमल बोलती है कि बाबूजी, ये तो बच्ची है, आप क्या बच्चे के साथ मुकाबला कर रहे हैं, बच्ची है उसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो सज्जन सिंह बोलते हैं कि तुम इसको तमीज़ नहीं सिखा सकती। चिंकी बोलती है कि कार्तिक अंकल को हमारे कार्तिक पापा बना दें, आप इनकी शादी हमारी मम्मा से करा दें। सज्जन सिंह के सामने वो बार बार यही बात करने लगती है। तो केसर बोलती है और
चिंकी हमारे साथ कमरे में चलो, क्योंकि केसर जानती थी कि अब सज्जन सिंह को बहुत गुस्सा आ जाएगा, लेकिन चिंकी वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होती। केसर बोलती है, चिंकी हमारे साथ चलो, हम तुम्हें समर के सारे खिलौने देते हैं, लेकिन चिंकी किसी भी की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी और कहती है, नाना जी बस हमें कुछ भी नहीं पता, आप कार्तिक अंकल को हमारे कार्तिक पापा बना दें, आप हमारी मम्मा की शादी कार्तिक अंकल से करा दें, हमें बस कार्तिक अंकल चाहिए, कार्तिक अंकल। कोमल बोलती है, ये चिंकी ये तुम क्या उल्टी सीधी अनाप शनाप बोल रही हो, चुप कर जाओ, अपना मुंह बंद करो, ये तुम क्या बोले जा रही हो बार बार, वो तुम्हारे अंकल हैं, तुम उनको बार बार कार्तिक पापा क्यों बुला रही हो। लेकिन चिंकी थी कि किसी की बात नहीं सुन रही, चिंकी एक ही रट लगाई हुई थी। दादी भी चिंकी को बोलती है, चिंकी चुप करो, ये तुम क्या अनाप शनाप बोल रही हो। और चिंकी लेकिन किसी की बात नहीं मानने के लिए तैयार नहीं थी। सज्जन सिंह गुस्से में आ जाते हैं और कोमल को बोलते हैं, कोमल अभी तुम्हें विधवा हुए 1 साल भी नहीं हुआ और तुम ये क्या गुलछड़े उड़ाने में लगी हुई हो। ये कार्तिक कौन है और तुम्हारा इसके साथ क्या चक्कर चल रहा है, ये क्या बोल रही है चिंकिया। तो कोमल बोलती है, भाऊजी आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करने में, आपको अपनी बेटी पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। ये कार्तिक हमारे पति के साथ उसके दफ्तर में काम करता था और बाबूजी के पास एक काम से आते हैं तो चिंकी इनके साथ बहुत ही हिल गई है, बहुत ही छोटी बात की है बाबूजी। तुम अपनी बिटिया पे तुमको इतना ही भरोसा था। हम अपने पति से बहुत ही प्यार करते थे और उसको अपने मन से अभी तक नहीं निकाले हैं। 1 साल क्या, हम पूरी ज़िंदगी भी उसको अपने मन से नहीं निकाल सकते। पर आप जो गलत बोल रहे हैं, आप अपनी बिटिया पे इस तरह से इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं। चिंकी तो बच्ची है, चिंकी तो इस तरह से गलत अनाप शनाप कुछ भी बोल रही है और आप अपनी बिटिया पे इस तरह से घटिया इल्ज़ाम लगाएंगे, ये हम कभी भी नहीं सोचे थे। आप हमें शर्म आती है ये बात कि आप हमारे बाबूजी हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। सज्जन सिंह बोलते हैं, हमको लगता है कि हमको प्रोफेसर साहब से बात करनी पड़ेगी कि वो कैसे नीच जात के लोगों को अपने घर में बिठाते हैं। और शक्ति को बोलते हैं, शक्ति चल प्रोफेसर साहब का नंबर लगा के दे हमको। और शक्ति को बोलते हैं, जल्दी 1 मिनट के अंदर उसकी कॉल लगा के दो प्रोफेसर साहब की। शक्ति फ़ौरन प्रोफेसर सक्सेना की कॉल लगाते, प्रतिज्ञा परेशान हो जाती है कि ये इस टाइम बाबूजी को कॉल करके क्यों परेशान करना चाहते हैं। तो शक्ति जब कॉल लगाते हैं तो प्रोफेसर साहब कॉल उठाते हैं, बोलते हैं, जी ठाकुर साहब। ठाकुर साहब कहते हैं कि प्रोफेसर साहब अभी तुरंत हमारे घर आ जाएं, हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है। प्रोफेसर साहब कहते हैं ठाकुर साहब अभी तो बहुत ही देर हो गई है, हम कल आएंगे। प्रोफेसर साहब गुस्से में बोलते हैं कि नहीं, आप अभी आएँ, हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। और प्रतिज्ञा ये सोच के परेशान हो रही होती है कि इतनी देर से बाबूजी हमारे पापा को यहाँ बुला रहे हैं। वो ये बात कृष्णा को भी बोलती है कि कृष्णा बाबूजी को मना करो, इतनी देर से पापा को बुलाने की ज़रूरत क्या थी। तो कृष्णा बोलते हैं कि बापू तुम चुप करो, तुम्हें पता है कि बाबूजी किसी की बात सुनने वालों में से नहीं है। उन्होंने अगर अभी तुम्हारे पापा को बुलाया है तो वो उनको बुला के बात करेंगे। बाकी तुम चिंता नहीं करो, जो भी होगा बेहतर होगा। अब देखते हैं